स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान में केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थियों की कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार वाले चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इसकी हमने 2 क्लासेस पहले ले ली हैं, तो उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए। और आज ये तीसरी क्लास है, तो हम 20 MCQ क्वेश्चनों के माध्यम से इन योजनाओं को समझेंगे और किस तरह से प्रश्न जो हैं परीक्षा में आते हैं, हम ये जानेंगे। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान में केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थियों की कल्याणकारी योजना एवं पुरस्कार वाला चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति का उद्देश्य क्या है? ऐसी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में मदद करना, ऐसी छात्रों की उच्च शिक्षा में आर्थिक सहायता करना, ऐसी छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा प्रदान करना और ऐसी छात्रों को स्कूटी प्रदान करना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वह है ऐसी छात्रों की उच्च शिक्षा में आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसका उद्देश्य है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना का। अगला क्वेश्चन है, सुगम शिक्षा योजना का लाभ किसे दिया जाता है? दिव्यांग बच्चों को, महिलाओं को, श्रमिकों के बच्चों को और अल्पसंख्यक छात्रों को। तो देखिए, सुगम शिक्षा योजना का लाभ जो है वो दिव्यांग बच्चों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? दिव्यांग। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मेधावी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए है? 12वीं में उत्तीर्ण मेधावी छात्र, 8वीं में उत्तीर्ण छात्र, कॉलेज स्तर के छात्र, केवल तकनीकी छात्रों के लिए। तो राष्ट्रीय मेधावी छात्रवृत्ति योजना जो है वो 12वीं में उत्तीर्ण जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? बालिका शिक्षा में नामांकन बढ़ाना, बाल विवाह कम करना, महिला रोजगार बढ़ाना और महिला स्वास्थ्य सुधारना। तो देखिए, इस योजना के नाम से हमें पता चल रहा है कन्या शिक्षा मतलब शिक्षा अगर बढ़ानी है, हमें बालिकाओं की बढ़ानी है, तो उनका क्या बढ़ाना पड़ेगा? हमें नामांकन बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, बालिका शिक्षा में नामांकन बढ़ाना। बालिका शिक्षा में नामांकन बढ़ाना। अब देखिए, क्वेश्चन आप करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और बताएं कि भाई कितने क्वेश्चन जो हैं वो 20 क्वेश्चन में से आप राइट कर पा रहे हो। क्योंकि अब अध्ययन सामग्री तो बहुत अलग अलग तरह से आप अध्ययन कर रहे होंगे, चाहे वो नोट्स के माध्यम से अध्ययन कर रहे हो, चाहे वो आप किसी ऐप के माध्यम से अध्ययन कर रहे हो, किसी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो या गाइड पढ़ रहे हो, किसी का भी अध्ययन कर रहे हो या कोई करंट अफेयर की किताब पढ़ रहे हो, तो उन सभी में योजनाएं दी हुई हैं। तो उन योजनाओं को पढ़ के आप कितने क्वेश्चन राइट कर पा रहे हो, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, जैसे हमें पता चले कि भाई कि कितने बच्चे जो हैं वो रीट मेंस की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, मुख्यमंत्री प्रतिभा संवर्धन योजना के अंतर्गत कौन सी सहायता की जाती है? विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता, खेल में सहायता, स्वास्थ्य सेवा में सहायता, तकनीकी शिक्षा में सहायता। तो देखिए, मुख्यमंत्री प्रतिभा संवर्धन योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए है, विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विद्यार्थी बीमा योजना। राजस्थान विद्यार्थी बीमा योजना किसके लिए है? सभी विद्यालयी छात्रों के लिए, केवल SC/ST छात्रों के लिए, केवल कॉलेज छात्रों के लिए और केवल खेल छात्रों के लिए। तो ध्यान दीजिए, राजस्थान विद्यार्थी बीमा योजना सभी विद्यालय के सभी छात्रों के लिए है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा पुरस्कार राजस्थान में किसे दिया जाता है? इंपॉर्टेंट है। प्रेरणा पुरस्कार राजस्थान में किसके लिए दिया जाता है? विशेष योग्यता प्राप्त दिव्यांग छात्रों को, खेल में उत्कृष्ट छात्रों को, मेधावी छात्रों को और महिला उद्यमियों को। तो देखिए, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भाई प्रेरणा पुरस्कार मतलब अभिप्रेरणा के लिए दिया गया होगा। और अभिप्रेरणा किसके लिए दे सकते हैं? हमें इन सभी में से विशेष योग्यता प्राप्त दिव्यांग छात्रों को यदि अभिप्रेरणा के लिए पुरस्कार देना है तो इनके लिए हम दे सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या रहेगा? ए, विशेष योग्यता प्राप्त दिव्यांग छात्रों के लिए। नेक्स्ट है, गांधी फेलोशिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण शिक्षा में सुधार, खेलों में सुधार, महिला सशक्तिकरण, तकनीकी शिक्षा। देखिए, महात्मा गांधी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बहुत ज़्यादा पक्षधर थे और बुनियादी शिक्षा का जो कंसेप्ट है कि भाई मूलभूत शिक्षा या 5वीं तक की जो शिक्षा है वो उसके बहुत ज़्यादा पक्षधर थे कि भाई बुनियादी शिक्षा तो कम से कम व्यक्ति को मिल जानी चाहिए। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि भाई ऑप्शन से हमें पता चल जाएगा
कि भाई ये जो गांधी फेलोशिप है वो किसके लिए दी जाएगी? ग्रामीण शिक्षा में सुधार के लिए दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस स्कॉलरशिप राजस्थान में किसके लिए है? 12वीं में उत्कृष्ट छात्रों के लिए, खेल प्रतिभाओं के लिए, तकनीकी शिक्षा में मेधावी छात्रों के लिए और अनुसंधान छात्रों के लिए। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस स्कॉलरशिप जो है वह तकनीकी शिक्षा में मेधावी छात्रों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? सी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का संचालन कौन करता है? राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का संचालन कौन करता है? यूजीसी, शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग और सीबीएसई। देखिए शिक्षा मंत्रालय जो है वो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का संचालन करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी ग्रामीण विद्यार्थी पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना, खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करना, ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा देना और तकनीकी शिक्षा को बढ़ाना। तो देखिए राजीव गांधी जो ग्रामीण विद्यार्थी पुरस्कार योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अशोक स्टाइपेंड योजना राजस्थान में किस वर्ग के लिए है? अशोक स्टाइपेंड योजना राजस्थान में किस वर्ग के लिए है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजन दे गई है। एससी वर्ग, एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग और ईडब्ल्यूएस वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या है? ओबीसी वर्ग के लिए है अशोक स्टाइपेंड योजना। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी बालिका छात्रवृत्ति का लाभ किसे मिलता है? इंदिरा गांधी बालिका छात्रवृत्ति का लाभ किसे मिलता है? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केवल 12वीं पास बालिकाओं को, केवल 8वीं पास बालिकाओं को, नवजात बालिकाओं को और स्नातक बालिकाओं को। तो देखिए इसमें आइडिया जो है वो सबसे पहले पहला ऑप्शन पे ही जाएगा आपका, केवल 12वीं पास बालिकाओं को। तो ये 12वीं पास बालिकाओं वाला आंसर नहीं है। इंदिरा गांधी बालिका छात्रवृत्ति योजना का लाभ जो है वो केवल 8वीं पास बालिकाओं को मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रवृत्ति किसके लिए है? तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के मेधावी छात्रों के लिए, खेल प्रतिभाओं के लिए, अनुसंधान कार्य के लिए और विदेश अध्ययन के लिए। तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रवृत्ति तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के मेधावी छात्रों के लिए है। इसके लिए है तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के मेधावी छात्र। इसका राइट आंसर आपका क्या है? ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, हमने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन कराया था। अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत शिक्षा किस कक्षा तक दी जाती है? 8वीं कक्षा तक, 10वीं कक्षा तक, 12वीं कक्षा तक और स्नातक कक्षा तक। तो ध्यान दीजिए जब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए थे तो उस समय 8वीं कक्षा तक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में 12वीं कक्षा तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षा शिक्षा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। और देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी जोड़ा गया है, जिसमें बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का मुख्य लाभ किसे मिलता है? महिला कॉलेज की छात्राओं को, 10वीं पास छात्राओं को, खिलाड़ियों को स्कूटी, शिक्षकों को स्कूटी। तो इसमें इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वह है महिला कॉलेज की छात्राओं को। तो मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का लाभ जो है महिला कॉलेज की छात्राओं को मिलता है। और वैसे भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई स्कूल की छात्राएं तो स्कूटी कम ही चलाएंगी, तो स्कूटी चलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट कौन लेगा? कॉलेज की छात्राएं ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। अगला है गार्गी पुरस्कार किन बालिकाओं को किस कक्षा में दिया जाता है? गार्गी पुरस्कार बालिकाओं को किस कक्षा में दिया जाता है? 5वीं और 8वीं, 10वीं और 12वीं, केवल 10वीं और केवल 12वीं। तो देखिए गार्गी पुरस्कार जो है वो बालिकाओं को 10वीं और 12वीं कक्षा में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है?
10,000, 15,000, 20,000, 25,000। तो प्रेरणा पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 10,000 रुपये। कितने रुपये दी जाते हैं? 10,000 रुपये दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर का क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, बालिका समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, बालिका विवाह रोकथाम, बालिका स्वास्थ्य में सुधार और उपरोक्त सभी। तो देखिए, बालिका शिक्षा समृद्धि योजना में ये सभी कार्य होते हैं। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, बाल विवाह रोकथाम, बालिका स्वास्थ्य सुधार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, पीएम यशस्वी योजना का लाभ किसे मिलता है? एससी, एसटी, ओबीसी विद्यार्थियों को, केवल एससी को, केवल एसटी को, केवल ओबीसी को? तो ध्यान दीजिए, पीएम यशस्वी योजना का लाभ जो मिलता है वो एससी, एसटी, ओबीसी विद्यार्थियों को मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ए। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस क्लास को समझा और राजस्थान की जो प्रमुख योजनाएं उनको समझा। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।